बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकेंगे। एक सरकारी अफसर ने अपनी ज़िंदगी की दास्तान में एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या लिखा है। इस वाक़े की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो की रसाई आप तक हो सके। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब अफराज देखता है, कभी इसे माफ़ करना पड़ता है, कभी इसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसने लिखा, मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। मुझे एक मरतबा किसी सरकारी दौरे पर एक शहर से दूसरे शहर जाना था। मुझे रेलगाड़ी के ज़रिए जाना था। चनाचे मैं स्टेशन पर पहुंचा और टिकट खरीदा। गाड़ी जिस लाइन पर खड़ी थी मुझे वहाँ पहुँचना था। सामान पहुँचाने के लिए कुल्ली को बुलाया और इसे कहा कि भाई मेरा सामान फ़लाँ प्लेटफार्म पर पहुँचा दो। इसने कहा जी बहुत अच्छा और सामान उठा लिया। चूँकि वक्त बहुत कम था इसलिए मैं तेज़ी से प्लेटफार्म की तरफ चला। पीछे से कुल्ली भी सामान उठाकर भागा। मैं तेज़ चलकर प्लेटफार्म पर बोगी के दरवाजे पर जल्दी पहुंच गया, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कुल्ली वक्त पर ना पहुंच सका। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि गार्ड ने विसल दे दी और गाड़ी चलना शुरू हो गई। मैं गाड़ी पर सवार भी नहीं हो सकता था क्योंकि मेरा सामान पीछे था। बिलाखिर मुझे गाड़ी छोड़ना पड़ी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा प्रोग्राम मिस हो गया है। अब गाड़ी चल दी और मुसाफिरों को अलविदा कहने वाले लोग भी चले गए तो इस वक्त वो कुल्ली पसीने से शराबूर सामान उठाए हुए मेरे पास आया। इसके चेहरे पर बड़ी नदामत और शर्मिंदगी थी। वो कहने लगा, साहब माफ़ कर दें साहब, मैंने यहाँ पहुँचने की बड़ी कोशिश की लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी कि रास्ता भी नहीं मिल रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब गाड़ी तो जा चुकी है, अब अगर मैं इस बेचारे पर गुस्सा करूंगा भी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। चनाचे मैंने इससे प्यार से कहा, अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था, चलो मैं कल चला जाऊंगा। जैसे ही मैंने कहा इस कुल्ली के चेहरे पर बशाशत आ गई और कहने लगा, अच्छा मैं आपका सामान आपकी गाड़ी में पहुंचा देता हूं। चनाचे इसने मेरा सामान गाड़ी तक पहुंचा दिया। इसने वो रात वहीं गुजारी। अगले दिन मैं वक्त से कुछ ज़्यादा पहले स्टेशन पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वही कुल्ली मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इसने मुझे देखा तो वो मुझे ऐसे गर्मजोशी से मिला जैसे कि बड़ा ही अजीज़ होता है। इसके बाद इस कुल्ली ने मेरा सामान सर पर उठा लिया और कहने लगा, साहब आज तो अभी रश नहीं हुआ, लिहाजा आज तो आपको पहुंचा ही दूंगा। जब कुल्ली ने मेरा सामान प्लेटफार्म पर पहुंचा दिया और मैंने इसे पैसे देने चाहे तो वो कहने लगा, नहीं साहब मैं पैसे नहीं लूँगा क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से आपकी ट्रेन मिस हो गई थी। इसने मेरी मिन्नत समाजत करनी शुरू कर दी कि आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। बिलाखिर इसने पैसे ना लिए। कुल्ली ने मुझे गाड़ी पर बैठाया और बोगी के बाहर आकर मेरे साथ वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। इस कुल्ली ने मुझे ऐसी मोहब्बत से अलविदा किया कि मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी किसी रिश्तेदार ने इतनी गर्मजोशी के साथ अलविदा नहीं किया था। इसने इस वाक़े के बाद लिखा है कि लेट होने का जो गम था वो तो रात को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन इसकी मोहब्बत भरी अलविदाई नज़र आज 20 साल गुजरने के बाद भी मेरे दिल में ठंडक पैदा कर देती। अब देखिए कि वो बंदा 2 गालियाँ देकर अपने दिल का गुस्सा ठंडा भी कर सकता था और वो सुनकर घर चला जाता, लेकिन इसने माफ़ कर दिया और इस माफ़ करने का नतीजा ये निकला कि इसने एहसान माना। इस दिन भी इसका सामान पहुंचाया और अगले दिन भी सामान पहुंचाया, हत्ता कि जब तक वो रवाना ना हुआ वो प्लेटफार्म पर ही खड़ा रहा। इसके लिए दुआएं भी करता रहा और इसे मोहब्बत भरी नज़रों से अलविदा भी किया। जी हाँ, जब इंसान दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है तो इनकी गलतियों की तकलीफ़ तो याद नहीं होती, लेकिन माफ़ कर देने का मज़ा इसे ज़िंदगी भर नसीब रहता है। इसलिए जब कभी कोई माफ़ी मांगने आए तो सबसे पहले अपनी आखिरत के बारे में सोच। अगर मैंने आज इसको माफ़ ना किया तो फिर मैं क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।